ओके स्टूडेंट्स, सो लास्ट हमने डिस्कस किया था टॉर्क एंड दैट टो वेक्टर दैट टॉर्क इज डिनोटेड बाय लेटर टो। दिस इज ग्रीक लेटर नोन एज टो। और ये किस चीज़ को डिनोट करता है? टॉर्क को डिनोट करता है। और टॉर्क अपने पास क्या है? फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट, राइट? द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स इज टॉर्क, राइट? और आप इसको डिफाइन करोगे तो इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। और इस मोमेंट ऑफ फोर्स को कैलकुलेट कैसे किया जाता है? दैट इज आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। आर वेक्टर अपने पास, इसको आर वेक्टर और एफ वेक्टर को हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, राइट? आर वेक्टर अपने पास उस पार्टिकल का पोजीशन है या फिर उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जिस पे हम एफ वेक्टर अप्लाई कर रहे हैं, राइट? तो यहाँ से इसका ऐसा यूनिट जो अभी आप देखेंगे तो ऐसा यूनिट अपने पास क्या हो जाएगा? ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क, ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क होगा अपने पास, दैट विल बी इज इक्वल टू टो इज इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा? आर एफ साइन थीटा। दिस द एक्सपेंशन ऑफ आर क्रॉस एफ। साइन थीटा अपने पास डायमेंशनलेस होता है, यूनिटलेस होता है। तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा? आर का ऐसा यूनिट मीटर हो जाएगा और न्यूटन का अपने पास एफ का फोर्स का क्या हो जाएगा? न्यूटन। तो ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क अपने पास कितना आ जाएगा? न्यूटन मीटर। दिस ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क। और ऐसा ही एक ऐसा यूनिट होता है न्यूटन मीटर, किसका होता है? वर्क का भी ऐसा यूनिट सेम होता है। सो द ऐसा यूनिट ऑफ वर्क, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है अपने पास? वर्क, ठीक है। वो भी अपने पास क्या होता है? न्यूटन मीटर। और किसका होता है ये? टॉर्क का भी अपने पास सेम होता है। दोनों का ऐसा यूनिट क्या रहता है अपने पास? सेम, टॉर्क एंड वर्क का, ठीक है। नेक्स्ट टाइम यदि कभी कोई एमसीक्यू आए कुछ आए तो अपने पास यदि कंपेयर करना हो तो हम बता सकते हैं कि वर्क एंड दिस टॉर्क हैविंग द सेम ऐसा यूनिट, राइट? तो नेक्स्ट है अपने पास रोटेशनल इक्विलिब्रियम। हम इससे पहले ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम या फिर अपने पास लीनियर इक्विलिब्रियम था। यदि किसी भी पॉइंट पे एक पॉइंट है, इसके ऊपर लगने वाले सभी फोर्सेस का सम, ठीक है, द सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग एनी पॉइंट, राइट, इज जीरो। यदि सभी फोर्सेस का सम क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है, देन दैट पार्टिकल सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, राइट? तब उस पार्टिकल हम क्या कहते थे? इक्विलिब्रियम में कहते थे। सिमिलरली यहाँ पे हम जो स्टडी कर रहे हैं, हम रोटेशनल इफेक्ट स्टडी कर रहे हैं, रोटेशनल पार्ट स्टडी कर रहे हैं। तो रोटेशनल पार्ट स्टडी कर रहे हैं तो रोटेशनल वाले पार्ट में भी अपने पास जो है देखो, लीनियर पार्ट में जो है फोर्स बिकम, लीनियर पार्ट में फोर्स है और एंगुलर पार्ट में फोर्स बिकम टॉर्क, राइट? लीनियर पार्ट में अपने पास डिस्प्लेसमेंट है, वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट एक्स है। एंगुलर में अपने पास क्या हो जाता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, ठीक है। सिमिलरली अपने पास बाकी और सारे पैरामीटर आप ऐसे इंक्लूड कर सकते हो, जैसे लीनियर वेलोसिटी वी है अपने पास, ऐसी एंगुलर वेलोसिटी अपने पास किस में आ जाएगा? ओमेगा आ जाएगा, राइट? तो फोर्स, दिस एफ इज द लीनियर, राइट, एंड दिस टॉर्क इज द एंगुलर फोर्स। you simply can convey to your mind that this toe is the angular force, sometime the angular rotation, right? The kind of force which produce the एंगुलर मोशन, राइट, और रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो ये अपने पास सारे, ये वाले साइड अपने पास ये एंगुलर के हैं और ये वाले अपने पास लीनियर के हैं। सिमिलरली इसी तरीके से अपने पास क्या बोलते हैं? रोटेशनल। ये अपने पास था लीनियर इक्विलिब्रियम। ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? ये है लीनियर इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसी तरीके से अपने पास होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में क्या होगा? यहाँ पे सम ऑफ ऑल फोर्सेज है, तो यहाँ पे रोटेशनल इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल टॉर्क शुड बी इक्वल टू जीरो। सम ऑफ ऑल टॉर्क किसके इक्वल होना चाहिए? जीरो को इक्वल होना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो हम उसको क्या कहेंगे? उसको हम बोलेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम। इसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं। जैसे अपने पास एक वेज है, वेज मतलब कोई भी इस टाइप की एक स्पोर्ट है, ठीक है। और इसके ऊपर हमने एक फट्टा रखा हुआ है, फट्टा, या फिर अपने पास ये सीसो वाला जो ऊंचा नीचा होने वाला झूला है, ठीक है, वो वाला झूला अपने पास ये, ठीक है। ये अपने पास, इसको हमने इसको यहाँ से फिक्स किया हुआ, राइट। और इसके ऊपर हमने कोई भी दो मास रख दिए, राइट। एक मास हमने यहाँ पे रख दिया और एक मास हमने यहाँ पे रख दिया, राइट। इन दोनों का जो मास है वो समथिंग लाइक द मास ऑफ दिस गाय इज समथिंग लाइक m1 एंड द मास ऑफ दिस गाय इज m2, राइट। और इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में यहाँ से यहाँ तक इसका जो डिस्टेंस है वो अपने पास समथिंग लाइक अपने पास x1 x2 है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस समथिंग x1 है, राइट। दोनों पार्टिकल्स का अपने पास मास अपने को पता है। अब ना आपको इमेजिन करना है, अपने पास टॉर्क का कंसेप्ट यूज़ करना। देखिए ये पॉइंट है, ठीक है, और ये वाला मास, इस मास पे लगने वाला डाउनवर्ड फोर्स होगा इधर, कौन सा? m2g, ठीक है। देखिए अब इस सिचुएशन को आप एज्यूम करना है आपको, ये आप ऐसा सीसो जो ऊंचा नीचा होने वाला झूला है, लेकिन एक साइड से ऊपर दूसरी साइड से नीचे, आप एक साइड से पुश करते हो डाउन करते हो, ठीक है। दिस काइंड ऑफ बीम बैलेंस, राइट। ये बीम बैलेंस जैसी कुछ चीज़ है। तो यहाँ पे अपने पास ये डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है और ये फोर्स कितने डिस्टेंस पे लग रहा है? x2 डिस्टेंस पे लग रहा है इस पॉइंट से। तो फिर ये कैसा इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा? ये वाला मास नीचे की तरफ आएगा, इस नीचे की तरफ आएगा, राइट।
इस साइड, इस डायरेक्शन, इस साइड में मास नीचे की तरफ आएगा। सिमिलरली इस पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है वो अपने पास m1g लग रहा है और कितना डिस्टेंस पे, x1 डिस्टेंस पे लग रहा है, राइट। ये वाला क्या करेगा, ये वाला ऑब्जेक्ट क्या है, ये वाला इसको नीचे की तरफ लेके आएगा। इस सिचुएशन को रीड्रॉ करते हैं हम, ठीक है। किसी भी एक मास को हम नीचे की तरफ ले आते हैं और देखते हैं क्या होता है अपने पास। जैसे इस वाले मास को ऐसे ले आए, किसी भी मास को लेके आ सकते हो। हम एक जस्ट एक सिचुएशन क्लियर कर रहे हैं, सिचुएशन डील कर रहे हैं हम यहाँ पे। जिस पॉइंट, जो ये फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट एज इट इज रहेगा। इस फिक्स पॉइंट में कोई चेंज नहीं आने वाला, यू हैव टू कीप इन माइंड। ये फिक्स पॉइंट पहले आया था, यही फिक्स पॉइंट अभी यहाँ है, ठीक है। मास अप एंड डाउन अपने पास जरूर चेंज हुआ। ये वाला मास अपने पास जैसे ये ऊपर चला गया है और ये वाला मास यहाँ पे नीचे आ गया है, ठीक है। अब देखिए ये मास इसका यदि हम एक ट्रेजेक्ट्री बनाए तो ये वाला मास नीचे की तरफ आएगा तो ऐसे आएगा, क्योंकि इसे इस पॉइंट के फिक्स अलोंग मूव करना, राइट। तो इस पॉइंट का जो मोशन है वो कुछ ऐसे होगा, इस टाइप से। और इस पार्ट का मोशन यदि ये नीचे आएगा तो इसका मोशन कुछ ऐसे होगा। आप अज्यूम कीजिए, ये देखिए, ये ज़रा, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट यदि नीचे की तरफ होगा तो ये ऐसे मूव होता रहेगा, ऐसे। यानी ये वाला मास इस टाइप से कुछ रोटेट होगा यदि नीचे आएगा तो, राइट। इस टाइप का इसका पाथ होगा। और ये वाला मास आएगा नीचे की तरफ तो इस टाइप से कुछ रोटेट होगा, राइट। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए, इसका जो टॉर्क है, इसका टॉर्क कैलकुलेट करते हैं। टॉर्क ऑन m1, राइट, टॉर्क ऑन m1। तो टॉर्क का फॉर्मूला अपने पास क्या है, टो वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर। तो टो वेक्टर निकालने के लिए r मतलब कौन से पॉइंट से, ये वाला अपने पास ओरिजिन है, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये मास ऊपर या नीचे हो रहे हैं, राइट। तो अपने पास यदि इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसको मेजर करें, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में यदि मेजर करें तो r का जो r है, इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, इस पॉइंट से डिस्टेंस है x1, r का वैल्यू x1 वेक्टर आ गया, राइट। क्रॉस f वेक्टर, f कितना लग रहा है, f डाउनवर्ड लग रहा है, कितना, m1g वेक्टर, राइट। इसका स्केलर फॉर्म, इसका जो एक्सपेंशन फॉर्म लिखेंगे, टो इज इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा, x1 m1g sin थीटा। नाउ दिस इज द x, राइट, दिस इज द x1 वेक्टर एंड दिस इज द फोर्स वेक्टर। ये फोर्स वेक्टर है, x1 वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। सी द एंगल इज 90 डिग्री, सो साइन 90 बिकम्स 1। तो टो की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, x1 m1g, राइट। ये टो की वैल्यू, टो 1 मान लो इसको, टो 1 आ गया अपने पास, राइट। क्लियर है बात, ये अपने पास क्या आ गया, टो 1 आ गया, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास क्या होगा, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यदि अपने पास ये वाला मास नीचे की तरफ आता है, डाउनवर्ड आता है, ये वाला मास डाउनवर्ड होता है, तो अपने पास इसका टॉर्क टो 2 क्या हो जाएगा अपने पास, टो 2 इज इक्वल टू r2 वेक्टर क्रॉस f2 वेक्टर। r2 की वैल्यू कितनी है, x2 है, x2, राइट, x2 वेक्टर लिख सकते हो, क्रॉस f2 की वैल्यू कितनी है, m2g वेक्टर, राइट, m2g वेक्टर आ गया। और यहाँ पे अगेन इसका एक्सपेंशन फॉर्म लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, x2, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा तो x2 m2g साइन 90। अगेन यहाँ पे भी देखिए ये डाउनवर्ड ये लग रहा है और इधर अपने पास ये डायरेक्शन है x की है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो अगेन अपने पास टो 2 कितना आ गया, टो 2 आ गया अपने पास, टो 2 इज इक्वल टू x2 m2g। अब देखिए ये सिचुएशन है अपने पास, इस टाइप का टॉर्क अपने पास लग रहा है, जिसकी वजह से नीचे आएगा तो ये टॉर्क की वजह से इधर डाउनवर्ड आएगा, ये टॉर्क की वजह से इधर डाउनवर्ड आएगा, ठीक है। ये सिचुएशन कुछ ऐसी है। अब यदि दोनों, ना ही तो ये इधर नीचे की तरफ आ रहा है, ना ही इधर ये नीचे की तरफ आ रहा है, दोनों ऐसे बैलेंस्ड है, हमने दो मास रखे हैं और दोनों बैलेंस्ड है, ठीक है। दिस मीन्स इस डायरेक्शन में देखो, ये वाला जो टॉर्क लग रहा है इसको इस डायरेक्शन में घुमाएगा, ये वाला टॉर्क इसको इस डायरेक्शन में घुमाएगा। इसका मतलब यदि ऐसा अपने पास टॉर्क लग रहा है तो इस टाइप का रोटेशन क्रिएट कर रहा है, इस टाइप का रोटेशन क्रिएट कर रहा है, सी दिस इज द डायरेक्शन, राइट। और ये कैसा है अपने पास, समथिंग क्लॉकवाइज रोटेशन है। और ये वाला जो क्रिएट कर रहा है इस टाइप का रोटेशन क्रिएट कर रहा है, दिस गाय इज क्रिएटिंग सम अपोजिट, राइट। जो रोटेशन ये वाला क्रिएट कर रहा है उससे अपोजिट रोटेशन ये क्रिएट कर रहा है, राइट। तो एक क्लॉकवाइज है, दूसरा कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। यदि एक टॉर्क क्लॉकवाइज रोटेशन क्रिएट कर रहा है, दूसरा कैसे क्रिएट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन क्रिएट कर रहा है। और यदि ये दोनों कहीं मूव नहीं होते, ऐसे ही रहते, ये ना इधर ये नीचे जाता है ना इधर नीचे जाता है, दिस मीन द टो वन वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होगा किसके, टो 2 वेक्टर के इक्वल होगा, बट डायरेक्शन इनकी क्या है, अपोजिट है, राइट। तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा, क्या आ जाएगा अपने पास, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, दोनों को आप इक्वल पुट कर सकते हो, ठीक है। और डायरेक्शन इनकी अपोजिट है, दिस मीन टो 1 वेक्टर, ठीक है, टो 1 वेक्टर प्लस माइनस टो 2 वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, 0। यानी जो अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था, सम ऑफ ऑल टॉर्क इज इक्वल टू मास टाइम एंगुलर एक्सलेशन, क्या आ जाएगा अपने पास, सम ऑफ ऑल टॉर्क इज इक्वल टू मास टाइम एक्सलेशन इफ दिस गाय इज एट रेस्ट। ये ना इधर नीचे जा रहा है ना इधर नीचे जा रहा है, अल्फा 0 हो जाएगा। दिस मीन सम ऑफ ऑल टॉर्क दैट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल टॉर्क, यहाँ पे क्या लिख देंगे, टो 1 प्लस
माइनस, बिकॉज ये अपने पास अपोजिट डायरेक्शन में, तो किसी एक को अपोजिट लेना पड़ेगा, दैट विल इक्वल्स टू 0 एंड टो 1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा अपने पास टो 2। यानी जो एंगुलर टॉर्क है, जितने भी क्लॉकवाइज टॉर्क है उनका सम इक्वल होगा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के, राइट, यदि अपने पास इक्विलिब्रियम है, यदि अपने पास क्या है इक्विलिब्रियम, एंड दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, दिस इज कॉल्ड रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो टॉर्क था, इसके बाद हमने इक्विलिब्रियम की बात की, रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात की। अब हम नेक्स्ट करते हैं एंगुलर मोमेंटम की बात। एंगुलर मोमेंटम अपने पास क्या है, ओके, सो द एंगुलर मोमेंटम, राइट, तो ये अब है अपने पास जिस तरीके से अपने पास टॉर्क था, टॉर्क, इसी तरीके से अपने पास है एंगुलर मोमेंटम। क्या है अपने पास एंगुलर मोमेंटम, राइट। जो सिचुएशन हमने क्रिएट की थी कि अपने पास लाइक ये कोई ऑब्जेक्ट है, राइट, ये समथिंग लाइक इसको 3D ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। ये अपने पास समथिंग लाइक 3D ऑब्जेक्ट है, और ये अपने पास कोई भी एक्सिस है जो इसके अंदर इसके सेंटर से पास हो रहा है, ठीक, और यहाँ पे कोई भी पॉइंट है, राइट, पार्टिकल है, कोई भी आपकी कोई भी एक रैंडम पार्टिकल कंसिडर कर सकते हैं, और इस पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है, इस पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है, यानी जिस एक्सिस से हम इसको मेजर कर रहे हैं, ये इसका पोजीशन वेक्टर होगा, दैट्स इट इज समथिंग लाइक आर वेक्टर, ठीक है, इसकी डायरेक्शन होगी ये, राइट। एग्जैक्टली इस पॉइंट के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट पे पुश कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट को पुश कर रहे हैं, वही सेम एंगुलर डायरेक्शन में, राइट, समथिंग लाइक इस डायरेक्शन में, समथिंग लाइक इस डायरेक्शन में इसको पुश कर रहे हैं, राइट, इस डायरेक्शन में इसको वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, मीन वी आर प्रोवाइडिंग द वेलोसिटी, दिस मीन वी आर प्रोवाइडिंग द मोमेंटम। जो इस पार्टिकल का मास होगा, जो जिस पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं उस पार्टिकल का मास होगा, इस डायरेक्शन में इसको पुश करेंगे, तो देन दिस विल पोजेस ए मोमेंटम, क्योंकि कोई ना कोई वेलोसिटी इसके पास आएगी। ये मोमेंटम की डायरेक्शन है, ये अपने पास आर वेक्टर की डायरेक्शन है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, समथिंग लाइक थीटा है, दोनों के बीच में एंगल समथिंग लाइक थीटा है। सिचुएशन को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। देखिए जरा, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये अपने पास वो ऑब्जेक्ट है जिस ऑब्जेक्ट को हमने बनाया है, और इसके यहाँ पे ना इस ऑब्जेक्ट के यहाँ पे आगे आगे ये जो इसके पिन पॉइंट है, राइट, ये जो पिन पॉइंट है, ये पॉइंट है जो पिन पॉइंट, ये पॉइंट अपने पास वो पार्टिकल है, ये पार्टिकल जिस पार्टिकल पे हम मोमेंटम प्रोवाइड कर रहे हैं, और इसके ऊपर हमने इसको वेलोसिटी प्रोवाइड किया, इस टिप को मैं इस दूसरी टिप से इस टिप को ऐसे पुश कर रहा हूँ, ऐसे पुश कर रहा हूँ इस डायरेक्शन में, राइट, इस डायरेक्शन में पुश कर रहा हूँ। सो दिस इज द पी वेक्टर, दिस इज द पी वेक्टर, दिस गाय इज द पी वेक्टर, this guy is the r vector, this guy is the r vector, keep in mind this guy is the r vector and this guy is p vector. Now this is the angle between these two guys, this is the angle theta, right। तो ये जो एंगल थीटा है, ये अपने पास, अब देखिए यहाँ पे आता है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम बेसिकली डिनोटेड बाय एल वेक्टर, सो एल वेक्टर इज इक्वल टू होता है अपने पास आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। जिस तरीके से टॉर्क अपने पास क्या था, टॉर्क अपने पास था आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, इसी तरीके से एंगुलर मोमेंटम है आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। तो आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर अपने पास एंगुलर मोमेंटम, और इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज दैट विल बी इक्वल टू आर का ऐसा यूनिट अपने पास क्या हो जाएगा, आर का ऐसा यूनिट मीटर हो जाएगा, मोमेंटम का अपने पास क्या होता है केजी मीटर पर सेकंड, राइट, केजी मीटर पर सेकंड, तो मीटर मीटर बिकम मीटर स्क्वायर, और ये अपने पास है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, दिस बिकम द ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, राइट। इसका एक्सपेंशन फॉर्म लिखोगे आप तो ये आ जाएगा एल वेक्टर, सॉरी एक्सपेंशन फॉर्म एल इज इक्वल टू अपने पास आर पी साइन थीटा, आर पी साइन थीटा। एंड सिमिलरली क्रॉस प्रोडक्ट है तो ये वेक्टर होगा, स्केलर नहीं होगा इसका प्रोडक्ट, इसका रिजल्ट क्या है जो है वो स्केलर नहीं होगा। स्केलर यदि नहीं होगा तो क्या होगा अपने पास, अपने को डायरेक्शन निकालना पड़ेगा। ये तो इसका मैग्नीट्यूड आ गया, आपको आर पता है, आपको पी पता है, तो यहाँ से अपने पास क्या मिल गया, अपने को यहाँ से एल का मैग्नीट्यूड मिल गया, लेकिन इसका डायरेक्शन भी तो चाहिए अपन को। तो डायरेक्शन चाहिए तो क्या करेंगे हम, डायरेक्शन चाहिए तो सेम हम क्या लगाएंगे, राइट हैंड थंब रूल यूज़ करेंगे। कौन सा रूल यूज़ करेंगे, फॉर एनी डायरेक्शन, फॉर एनी डायरेक्शन इन क्रॉस प्रोडक्ट, इन क्रॉस प्रोडक्ट always use right hand thumb rule, right hand thumb रूल, ठीक है। कौन सा यूज़ करना, ऑलवेज राइट हैंड थंब रूल यूज़ करना, आपको हमेशा ये यूज़ करना है। इसके अलावा यदि कोई और पॉसिबिलिटी बनती है तो यू कैन डू दैट वन, राइट। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में इसके अलावा कोई रूल यूज़ नहीं होगा, आप कितना भी रूल आप अप्लाई करने की कोशिश कर लीजिए। अब राइट हैंड थंब रूल कैसे यूज़ करना है, देखिए ज़रा, अपन को इधर निकालना है, इस पार्टिकल को हमने पुश किया इस डायरेक्शन में, और मैं सिर्फ आर वेक्टर और पी वेक्टर दोनों बना रहा हूँ, राइट। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर अकॉर्डिंग टू डायग्राम, दिस इज द आर वेक्टर एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर, सी दिस इज द आर वेक्टर, दिस इज द पी वेक्टर, ये आर और पी इधर है, राइट, ये आर वेक्टर और पी वेक्टर ऐसे है। यदि एग्जैक्टली इसको ड्रॉ करो तो एग्जैक्टली पी वेक्टर इज लाइक गोइंग दिस इन दिस वन,
एक्सिस अपने पास जो है पी वेक्टर ऐसे अंदर जा रहा है, इस पेपर के अंदर ऐसे जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, राइट, और आर वेक्टर ये है। तो मुझे यदि एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन निकालनी है, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन निकालनी है, तो सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा प्रोडक्ट किन दो क्वांटिटीज़ के बीच में, क्रॉस प्रोडक्ट वो किन दो क्वांटिटीज़ के बीच में, वो अपने पास आर और पी के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है। किस किस के बीच में? आर और पी के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है। तो आर और पी के बीच में है, तो वी विल कर्ल आवर फिंगर्स फ्रॉम आर टू पी, दिस इज द आर, दिस इज द पी, दिस इज द आर एंड दिस इज द पी, फ्रॉम आर टू पी, देन दिस थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ एल, देन दिस थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ एल। तो एल की डायरेक्शन अपने पास किधर हो जाएगी? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एल वेक्टर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एल वेक्टर अकॉर्डिंग टू अवर सिचुएशन। जो भी सिचुएशन है, दिस द आर वेक्टर, इफ दिस द आर वेक्टर, दिस द पी वेक्टर, ये आर है, ये पी है, देन दिस विल बी अवर एल वेक्टर, ये एल वेक्टर की डायरेक्शन होगी। कीप इन माइंड कि आर और पी के बीच में कितना भी एंगल हो सकता है, आर और पी के बीच में कितना भी एंगल हो सकता है, बट जो रिजल्टेंट क्रॉस प्रोडक्ट में आएगा, ठीक है, इफ ए इज रिजल्टेंट ऑफ सम मल्टीप्लीकेशन सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। सोचिए जरा, ए वेक्टर अपने पास रिजल्ट है किन्हीं भी दो क्वांटिटीज के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट का, तो जो सी और डी के बीच में कोई भी एंगल हो सकता है थीटा, सी और डी के बीच में कोई भी एंगल क्या हो सकता है? थीटा हो सकता है, बट ए विल ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सी एज वेल एज डी, मतलब ए वो है हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा सी पे और ए परपेंडिकुलर होगा डी पे। कीप इन माइंड, राइट, ए सी पे भी परपेंडिकुलर आएगा और ए डी पे भी परपेंडिकुलर आएगा। यदि आप राइट हैंड थंब रूल्स किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट के आप क्या निकालोगे, डायरेक्शन निकालोगे, तो ठीक है। तो यहाँ से अपने पास एंगुलर मोमेंटम ये अपने पास कंप्लीट होता है यहाँ पे, और कैसे हम इसकी डायरेक्शन यूज़ करेंगे, एंड बाय द बेसिक डेफिनेशन द मोमेंट ऑफ मोमेंटम, ठीक है। इसकी बेसिक डेफिनेशन अपने पास है, वो है अपने पास मोमेंट ऑफ मोमेंटम, दैट इज मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मतलब मोमेंटम का वो इंस्टेंट जिसकी वजह से अपने पास द पार्टिकल स्टार्ट रिवॉल्विंग लाइक सर्कुलर सर्कुलर सर्कुलर, राइट, गोल गोल अपने पास घूमने लग जाता है। एक ऐसा मोमेंटम का एंगल या फिर सिचुएशन जिसकी वजह से पार्टिकल क्या स्टार्ट हो जाएगा, गोल गोल घूमना स्टार्ट हो जाएगा, दैट विल कॉल्ड एज एंगुलर मोमेंटम, दैट इंस्टेंट विल कॉल्ड एज एंगुलर मोमेंटम, राइट। तो ये अब था अपने पास एंगुलर मोमेंटम का। नाउ देयर इज अ रिलेशन, अब अपने पास एक रिलेशन है एंगुलर मोमेंटम में और देयर इज रिलेशन, नाउ देयर इज रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। अब उससे पहले हम लीनियर मोमेंटम और फोर्स की बात कर लेते हैं। अब हम देखिए फोर्स और मोमेंटम के बीच में क्या रिलेशन था, दैट वाज एफ वाज इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी। फोर्स किसके इक्वल था अपने पास? डी पी बाई डी टी के इक्वल था, राइट। फोर्स डी पी बाई डी टी था, तो अपने पास यहाँ पे अब थोड़ा सा सिचुएशन देखिए, आप अपने आप डील करना चाहे तो इसको डील कर सकते हैं, अपने पास कैलकुलेट करना चाहे तो। नाउ इन एंगुलर सिचुएशन एफ बिकम्स, हम इसको डिराइव करेंगे बट एनालॉजी के थ्रू हम इसको रिलेशन को चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू अवर एनालॉजी नाउ एफ बिकम्स टो, राइट, एंड डी अपॉन डी टी तो एज इट इज रहेगा, दिस मीन जस्ट ओनली चेंज। नाउ पी हेयर पी बिकम्स एल, राइट, एल वेक्टर एंड टो वेक्टर। मतलब यदि अपने पास सिचुएशन चेंज हुई है और सिचुएशन सिमिलरली एक्ट कर रही हैं, जिस तरीके से हम लाइक लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, लीनियर वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो सिमिलरली अपने पास टो वेक्टर है वो भी अपने पास एंगुलर वेक्टर के हिसाब से चेंज हो जाना चाहिए। एफ किस में ट्रांसफॉर्म हो जाना चाहिए? टो में, और पी किस में ट्रांसफॉर्म हो जाना चाहिए? इसमें। बट ये ऐसे नहीं होगा, ये कैसे होगा? ये होगा अपने पास किस तरीके से? ये होगा बाय यूजिंग सम डेरिवेशन, तो हम इसको डिराइव करेंगे अभी, राइट। तो चलो उसको डिराइव करते हैं हम। देखिए एल वेक्टर जो है, एल वेक्टर इक्वल अपने पास आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर के। एल वेक्टर किसके इक्वल है? आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर के। तो यूजिंग द रिलेशन एल वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, मैं इसको एल वेक्टर को टाइम के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करता हूँ। इस एल वेक्टर का टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूँगा तो कितना आ जाएगा? डी एल वेक्टर अपॉन में डी टी इज इक्वल टू डी अपॉन में डी टी ऑफ आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। मैंने कुछ नहीं किया, डी एल अपॉन में डी टी, तो एल की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया। अब एक बात याद रखना, डिफरेंशिएशन में हमने प्रोडक्ट रूल पढ़ा है, डिफरेंशिएशन में हमने क्या पढ़ा है? प्रोडक्ट रूल पढ़ा है। और प्रोडक्ट रूल में हम क्या करते थे, यहाँ पे यदि क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होता, ठीक है, जनरल सिचुएशन अपने पास क्या है? जनरल सिचुएशन अपने पास ये है, यदि यहाँ पे सिंपली होता डी एल अपॉन में डी टी इज इक्वल टू डी अपॉन में डी टी ऑफ आर पी होता, सिर्फ आर क्रॉस पी नहीं होता, तो हम इनको आगे पीछे लिख सकते थे। आर की जगह पी लेके आ सकते थे, पी की जगह आर, यानी ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल लगा सकते थे, दिस इज आवर फर्स्ट फंक्शन, दिस इज आवर सेकंड फंक्शन, तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज़ कर सकते थे। और प्रोडक्ट रूल में आप पहले आर को लिख देते तो भी कोई दिक्कत नहीं, पहले पी को लिख देते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लाइक आप इसको ऐसा लिख सकते थे, पी डी आर अपॉन में डी टी प्लस आर डी पी अपॉन में डी टी। आप ऐसा भी लिख सकते थे और ऐसा भी लिख सकते थे, आर डी पी बाई डी टी प्लस
पी डी आर बाई डी टी। इसके लिए दोनों सेम होता है, यदि सिंपल मल्टीप्लाई होता तो ये सेम होता, बट इस केस में ऐसा नहीं करना आपको। क्रॉस प्रोडक्ट में जो पहला फंक्शन है उसको पहला ही रखना है, उसको दूसरा नहीं बनाना है किसी भी हालत में, राइट। जो पहला है उसको पहला ही रखना है, उसको दूसरा नहीं बनाना है किसी भी हालत में। यदि आप ऐसा करोगे तो आपका सोल्यूशन है वो गलत हो जाएगा। ऐसा क्यों नहीं करना है? क्योंकि अपने पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, वो इक्वल नहीं होता है बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के। ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कभी भी, राइट। वो अपने पास माइनस ऑफ दैट सिचुएशन के इक्वल होता है, राइट। तो ऐसा नहीं करना। तो नाउ डी एल वैक्टर अपॉन में डी टी वैक्टर इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले अपने पास आर वैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज डी आर वैक्टर अपॉन में डी टी, राइट। देखो अब प्रोडक्ट रूल हम यूज़ कर रहे हैं, प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया, क्रॉस की जगह क्रॉस आएगा, पी की जगह पी आएगा, मोमेंटम की जगह क्या आएगा, मोमेंटम वेक्टर प्लस, राइट। प्रोडक्ट रूल अपने पास देखो प्लस आया, देखो अब अपने पास पहला फंक्शन क्या था, पहला फंक्शन आर है, पहला फंक्शन आर आ गया, सॉरी पहला फंक्शन आर का डेरिवेटिव कर दिया, ठीक है। अब अपने पास क्या होगा नेक्स्ट फंक्शन, यानी पहला फंक्शन आर वेक्टर, तो आर वेक्टर को एज इट इज रखना है, क्रॉस की जगह क्रॉस रखना है। नाउ वी विल डिफरेंशिएट डी पी बाई डी टी। समझिए जरा, आर क्रॉस पी है, आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी, ऐसा ही रहना चाहिए, कहीं भी पी क्रॉस आर का सिचुएशन बनना ही नहीं चाहिए किसी भी हालत में, ओके। मोमेंटम है पार्टिकल, पी इज द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, राइट। लेट पी, इफ एम इज द मास ऑफ द पार्टिकल, लेट m is equals to mass of that particle and v is velocity of that particle, v is velocity जिस पार्टिकल पे हमने p अप्लाई किया है। नाउ दैट लेट दिस p is m समथिंग v वेक्टर, राइट। तो इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, p की जगह m v वेक्टर पुट कर देंगे। तो डी आर वैक्टर अपॉन में डी टी क्रॉस p वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल्स सॉरी प्लस आर वेक्टर, यहाँ भी पुट करेंगे, अभी ये स्किप हो गया मेरे से, यहाँ पे p, इस p पे भी पुट करेंगे, दोनों जगह हम पुट करेंगे। आर वेक्टर क्रॉस डी अपॉन में डी टी ऑफ एम वी वेक्टर, राइट, एम वी वेक्टर यहाँ भी पुट करना है, मैं एक बार फिर पुट कर देता हूँ इसको। डी आर वेक्टर अपॉन में डी टी क्रॉस एम वी वेक्टर प्लस आर वेक्टर क्रॉस डी अपॉन में डी टी ऑफ एम वी वेक्टर, राइट। तो दिस द चेंज इन मास एंड चेंज इन वेलोसिटी। मास तो कांस्टेंट रहेगा, मास चेंज नहीं होगा, मास क्या रहेगा, कांस्टेंट, राइट। तो मास चेंज नहीं होने वाला है। हम इसको प्रोसीड करते हैं, राइट। तो इसी के साथ ही हम प्रोसीड करते हैं। मैं लास्ट जो अपने पास इधर डेरिवेशन है उसको मैं लिख रहा हूँ और उसके बाद प्रोसीड करेंगे हम। तो दैट विल बी इक्वल्स टू, यह है अपने पास डी आर वेक्टर अपॉन में डी टी प्लस, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस एम वी वेक्टर प्लस आर वेक्टर क्रॉस डी अपॉन में डी टी ऑफ एम वी वेक्टर, ठीक है। ये अपने पास लास्ट स्टेप है, वो हमने लिख लिया। अब देखिए, दिस इज द चेंज इन पोजीशन, दिस डी आर अपॉन में डी टी इज द चेंज इन पोजीशन ओवर टाइम। किसके इक्वल होगा, वेलोसिटी वेक्टर के इक्वल होगा। वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस एम तो क्या है, स्केलर है, मास स्केलर है, तो क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो स्केलर के लिए वैलिड नहीं होता। आप किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं स्केलर को। तो मैं मास को यहाँ से बाहर निकाल रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर इंटू एम लिख रहा हूँ, वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर इंटू एम लिख रहा हूँ, प्लस यहाँ पे आर वेक्टर है तो आर वेक्टर एज इट इज़ रहेगा। अगेन मास इज स्केलर क्वांटिटी, बस मास को स्केलर क्वांटिटी है तो मास डिफरेंशिएशन से बाहर निकल जाएगा, बट डिफरेंशिएशन किसका होगा, वेलोसिटी वेक्टर का। किसका डिफरेंशिएशन होगा, वेलोसिटी का, राइट। तो मैं एक स्टेप और यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पे क्रॉस मास बाहर आ जाएगा, यहाँ पे अपने पास आ जाएगा डी वी वैक्टर बाई डी टी वैक्टर आ जाएगा। क्लियर है, ओके। नाउ सिचुएशन इज सेम, वी वैक्टर क्रॉस वी वैक्टर क्रॉस वी वैक्टर इंटू एम प्लस आर वेक्टर, ठीक है, क्रॉस आर डी वी अपॉन में डी टी क्या आ जाएगा, एक्सलेशन, दैट विल बी द ए वेक्टर इंटू क्या रहेगा अपने पास एम, इंटू क्या रहेगा अपने पास एम। तो देखिए वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर का यदि एक्सपेंशन फॉर्म लिखेंगे, जैसे अपने पास ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो क्या लिखते हैं, ए बी साइन थीटा, राइट। क्लियर है बात। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी क्रॉस वी है तो क्या लिखेंगे, वी साइन थीटा इंटू एम प्लस आर वेक्टर क्रॉस एम ए, मास इंटू एक्सलेशन क्या हो जाएगा, फोर्स, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर आ जाएगा, बिकॉज मास इंटू एक्सलेशन बिकम्स फोर्स, राइट। अब v इंटू साइन थीटा, देखिए v वेक्टर एक है, ये एक v है और दूसरा v वेक्टर फिर है, क्योंकि वेलोसिटी ले रहे हैं हम। डायग्राम देखिए जरा,
एक जो जिस डायरेक्शन में मोमेंटम है वहीं वेलोसिटी होगा, और इधर भी क्या होगा अपने पास वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, तो थीटा दोनों के बीच में कितना हो जाएगा, जीरो। देखिए ये जो थीटा, ये पी और आर के बीच में, हम पी और आर के बीच के थीटा की बात नहीं कर रहे हैं, हम वी और वी के बीच के थीटा की बात कर रहे हैं। एक ही वेलोसिटी है, एक ही वेक्टर को जब आप बार बार ड्रॉ करोगे तो उसके बीच में हर बार एंगल तो जीरो ही रहेगा। सेम वेक्टर को आप लाइक इसको वेक्टर ऐसे ड्रॉ कर दो, इस वेक्टर को कितनी बार ड्रॉ कर दो तो हर बार एंगल कितना रहेगा, इसके बीच में जीरो रहेगा। साइन जीरो बिकम्स जीरो, दिस होल टर्म बिकम्स जीरो। तो अपने पास रिमेनिंग एक्सप्रेशन इज आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, और आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर किसके इक्वल होता है अपने पास, टो वेक्टर के। तो अपने पास आया डी एल अपॉन में डी टी इज इक्वल टू टो वेक्टर। देखिए डी एल अपॉन में डी टी से हमने इसको स्टार्ट किया था, दिस वॉज द एक्सप्रेशन डी एल अपॉन में डी टी। तो डी एल वैक्टर अपॉन में डी टी वैक्टर किसके इक्वल आया, टो वेक्टर के इक्वल, टो वेक्टर के इक्वल आया। सो दिस द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, दिस द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। आई होप कि आपको एंगुलर क्रॉस प्रोडक्ट का सॉल्यूशन है वो निकालना आता हुआ, यदि नहीं आता हुआ तो मैं एक बार आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सिखाता हूँ बाय यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड। अज्यूम कर लेते हैं अपने पास ये कोई भी ए वेक्टर है, ए वेक्टर का वैल्यू अपने पास टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, कैसा भी हो, कुछ भी कोई भी वैल्यू मान सकते हैं, टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। सिमिलरली बी वेक्टर अपने पास है माइनस जे कैप माइनस के कैप, ऐसी कोई भी वैल्यू अपने पास, ठीक है, वट एवर द वैल्यू वन हो कंसिडर। तो लाइक अपने को वैल्यू निकालनी है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। कीप इन माइंड यहाँ पे बिल्कुल मैटर करता है कि आप ए क्रॉस बी निकाल रहे हो या बी क्रॉस ए निकाल रहे हो, आप ऐसे ही कोई भी वैल्यू नहीं निकाल सकते, राइट। ऐसे ही आप कुछ भी ड्रॉ करके कोई भी वैल्यू नहीं निकाल सकते। ये रियली मैटर करता है कि आप ए क्रॉस बी निकाल रहे हो या फिर आप बी क्रॉस ए निकाल रहे हो। ए क्रॉस बी निकालेंगे वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, देखिए ए क्रॉस बी जो है ये इसका एक्सपेंशन होता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन थीटा। यदि ए और बी का बीच का एंगल पता है तब तो हम यहाँ से ए क्रॉस बी का रिजल्ट निकाल लेंगे, ठीक है, बट हमारे अभी वैल्यू नहीं, एंगल नहीं पता। जब एंगल नहीं पता तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आई जे और के लिखेंगे सबसे पहले ऊपर, ठीक है, आई जे एंड के, और ये डिटरमिनेंट मेथड आ गया। ए क्रॉस बी निकालना तो सबसे पहले ए के कंपोनेंट लिखेंगे, ए के कंपोनेंट टू, इसका मल्टीपल वन है, इसका मल्टीपल वन है, तो टू वन वन। आई का कंपोनेंट आई के नीचे जे का, जे के नीचे जे के नीचे। सिमिलरली बाद में बी है तो बी का लिखें, बी में देखिए आई का मल्टीपल वन माइनस वन माइनस वन, वन माइनस वन माइनस वन, ठीक है। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसको सोल्व कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, जब इसको डिटरमिनेंट मेथड को सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो ये वाला टर्म लिखेंगे, सबसे पहले हम ये है, ये आई कैप लिखेंगे, आई कैप के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को वो वाले कॉलम और वो वाले रो ड्रॉप करनी है जिसके अंदर आई कैप हो। तो आई कैप अपने पास एक तो इस रो के अंदर है, इस वाले रो को ड्रॉप करना है, और इस वाले कॉलम के अंदर है तो इस वाले कॉलम को छोड़ना है, सिर्फ इस वाले को, राइट राइट, जिसके अंदर आई जो जिस फैक्टर को हमने लिखा है, जिस कंपोनेंट को हमने लिखा है, उसको लिखने के बाद जिस भी रो और कॉलम में आ रहा है उसको छोड़ना है। अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। किन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, अपने को मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम आपस में, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा अपने पास, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा अपने पास वन इंटू माइनस वन, तो क्या आ गया, माइनस वन आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, माइनस वन आ गया। इसके बाद निशान लगाएंगे माइनस का, ठीक है, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद डिफरेंस, इसके बाद माइनस करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, माइनस वन, यानी माइनस तो एक माइनस पहले से था, एक माइनस यहाँ पे आ गया, ये आ गया अपने पास, क्लियर है। दिस मल्टीप्लाई ऑफ दिस माइनस मल्टीप्लाई ऑफ दिस, जो भी मल्टीप्लाई उसको एज इट इज लिखेंगे। नेक्स्ट अपने पास आई कैप का कंप्लीट हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट जो लिखेंगे हम लिखेंगे वो जे कैप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जे कैप। लेकिन इस जे कैप को सीधा नहीं लिखना है, इस जे कैप को लिखना है माइनस जे कैप। आई कैप को प्लस आई कैप लिखना है, जे कैप को माइनस जे कैप लिखना है, क्या लिखना है, जे कैप को माइनस जे कैप। अब देखिए अब क्या करना है, अब अपने पास जे कैप जिस रो में और जिस कॉलम में आ रहा है उस रो और कॉलम को छोड़ देंगे आप, ठीक है, जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है उसको छोड़ देंगे हम। तो हमने इसको छोड़ दिया, तो इसको छोड़ने के बाद फिर क्या करें, जो बचा अपने पास उसको सेम मल्टीप्लाई करेंगे पहले की तरह। अब इसको नहीं छोड़ा है, इसको आई वाले केस में छोड़ा था, अब हमने इसको छोड़ा है सिर्फ। तो सेम इसको इससे मल्टीप्लाई करो, टू को इससे मल्टीप्लाई किया, क्या आया, माइनस टू, टू इंटू माइनस वन क्या आया, माइनस टू। मल्टीप्लाई किया हमने इन दोनों को, वी मल्टीप्लाइड दीज टू, राइट, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस मल्टीप्लाई ऑफ दिस टू, राइट। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, माइनस वन वन जा वन, तो ये आ गया। अब जो के लिखे हैं, के को लिखे हम प्लस, राइट। आई का मल्टीप्लाई होगा, जे का मल्टीप्लाई होगा, के का मल्टीप्लाई होगा, जे के साथ हमने क्या लिखा है, माइनस लिखा है, कीप इन माइंड, आई के साथ जे के साथ हमने क्या लिखा है, माइनस लिखा है। ओके, तो के का यदि मल्टीपल अपने पास है तो क्या आ जाएगा, देखिए
के जिस रो में, सेम वही प्रोसेस, के इस रो में अपने पास और इस कॉलम में आ रहा है तो इसको छोड़, सॉरी इस अपने पास कॉलम में और इस रो में अपने पास आ रहा है तो इसको और इसको छोड़ देंगे, बचा क्या अपने पास, इन दोनों की मल्टीप्लाई -2, 2 1 जा 2 माइनस मल्टीप्लाई किया और बचा क्या 1 × 1 यानी -1। ठीक है, अब सिंपली इसको सोल्व कर दीजिए, जो आंसर है वही अपने पास क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट है। दिस -1 दिस द +1 बिकम्स 0, सी दिस द -1 और ये माइनस माइनस प्लस 0 आ गया अपने पास। 0 आई कैप लिखना चाहे तो आई कैप लिख सकते हैं। -2 -1 -3 और एक माइनस बाहर है तो कितना आ जाएगा अपने पास +3 जे कैप। यहाँ पे देखिए अपने पास -3 के कैप। ठीक है, तो ये अपने पास क्या आ गया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ गया। ये वैल्यू किसकी आई अपने पास, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से आप ए क्रॉस बी की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड, राइट।